बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स एंड पार्टिसिपेंट्स। आज का हमारा टॉपिक कंजंक्शन से की दूसरी टाइप हम डिस्कस करेंगे, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन मैं डिफ़ाइन करते हुए बता चुका हूँ कि ये कम्प्लेक्स सेंटेंसेस में यूज़ किया जाता है। अगर आप सेंटेंसेस की टाइप्स देखना चाहते हैं तो मैं उनसे रिलेटेड एक डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, आप वो देख सकते हैं और कमेंट में पूछ सकते हैं। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वो होते हैं जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में इस्तेमाल किए जाते हैं। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है? जिसमें एक मेन क्लास और एक डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट क्लास होती है। सबऑर्डिनेट का मतलब होता है मातहत या लेस इम्पोर्टेंट, इसे कहा जाता है। तो इसकी डेफिनेशन भी यही है, इट इज़ यूज टू इंट्रोड्यूस द लेस इम्पोर्टेंट क्लॉज। ये लेस इम्पोर्टेंट जो कम अहम क्लॉज होती है उसको शो करने के लिए जो है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस यूज़ किए जाते हैं। इट टेल्स द रिलेशनशिप ऑफ अ सबऑर्डिनेट क्लास टू द मेन क्लास। तो मेन क्लास के साथ सबऑर्डिनेट क्लास का क्या रिलेशनशिप है ये शो करने के लिए ये इस्तेमाल किए जाते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कॉज, वजह। तो सिंस, एज, बिकॉज, उर्दू में इसका मीनिंग क्या होगा? क्योंकि के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे आपने क्लास देखनी होती है, उसी से रिलेटेड आपने जो है कंजंक्शन इस्तेमाल करना होता है। तो पहले एग्जांपल इसकी देखते हैं। यू रीड इन टाइम सिंस यू रैन फास्ट। तो यहाँ पर काज है, उसकी वजह बताएगा ये क्या वजह है। सिंस यू रैन फास्ट यू रीड इन टाइम। सिंस यू रैन फास्ट ये काज है, वजह है कि जिसकी वजह से यू रीड इन टाइम, तुम देर से तुम टाइम पर पहुंच गए। यू रीड इन टाइम बिकॉज यू रैन फास्ट, क्योंकि तुम तेज़ दौड़े। क्योंकि तुम तेज़ दौड़े, यही रीज़न है, काज है, वजह है। यू रीड इन टाइम, आप टाइम पर पहुंच गए। यू रीड इन टाइम एज यू रैन फास्ट। तो ये तीनों इस्तेमाल किए जा सकते हैं कॉज के लिए। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। रीज़न, इन ऑर्डर दैट, सो दैट, इंट्रोड्यूस ए क्लॉज एज अ रीज़न। रीज़न को शो करने के लिए, किसी चीज़ की रीज़न क्या है कि आप किसके लिए ये काम कर रहे हैं, उसकी रीज़न क्या है। तो रीज़न क्या है जी? एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर। वी आस्क्ड फॉर हिज गाइडेंस सो वी कुड चूज़ द बेस्ट। तो रीज़न क्या है? सो वी कुड चूज़ द बेस्ट, वी आस्क्ड फॉर हिज गाइडेंस। तो रीज़न को हमने इंट्रोड्यूस कराया यहाँ पर, हमें बेस्ट की तलाश है इसलिए हमने उनसे गाइडेंस ली। सो वी कुड चूज़ द बेस्ट, वी आस्क्ड फॉर हिज गाइडेंस। वी आस्क्ड फॉर हिज गाइडेंस सो दैट। तो सो दैट इसका मतलब क्या है जी? मैं बताना भूल गया आपको। ताकि, वी आस्क्ड फॉर हिज गाइडेंस इन ऑर्डर दैट वी कुड चूज़ द बेस्ट। तो यहाँ पर तीनों हमने इस्तेमाल किए हैं। फ़र्क क्या है? सो वी कुड चूज़ बेस्ट, ये मतलब इतना फॉर्मल नहीं है और समझ लें ये इनफॉर्मल है। मतलब ये सो यूज़ आप नहीं करेंगे यहाँ पर, ज़्यादातर कोशिश करेंगे कि आप फार्मल क्या है, इन ऑर्डर दैट, ये फार्मल, ज़्यादा फार्मल आप यूज़ करेंगे। और सो दैट भी इन ऑर्डर दैट के मुकाबले में कम यूज़ किया जाता है। अगर ऑप्शंस में यही सेंटेंस और ये तीनों दिए जाएं कि आप इन तीनों में से कौन सा इस्तेमाल करेंगे, तो फिर आप यूज़ करेंगे इन ऑर्डर दैट। नेक्स्ट जाते हैं। कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट। तो कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट मीनिंग वेरी इजी है, अपोजिट मीनिंग्स को जाहिर करता है। डिफरेंस इज अपोजिट, दाव अगरचे, वेयर एज जबकि, वाइल आल दो अगरचे, इवन दाव अगरचे। तो ज़्यादातर इसका मीनिंग क्या आ रहा है जी? अगरचे, जबकि, अगरचे, जबकि।
ये इसका मीनिंग आ रहा है जी। तो स्टार्ट करते हैं। द सूप वॉज टेस्टी although I did not enjoy it. द सूप वॉज टेस्टी अपोजिट को ज़ाहिर करता है, although अगरचे I did not enjoy it. सूप टेस्टी भी था अगरचे मैंने उसे enjoy नहीं किया, although I did not enjoy it. I went there though अगरचे I knew the school was closed. All are working hard while you are working. तो while के बारे में मैं थोड़ी सी आपको बता देता हूँ। यहाँ पर अक्सर पूछा जाता है when एंड while का यूज़ जो है वो कैसे किया जाता है। तो while कंटिन्यूस टेंसेस में इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जांपल में भी all are working hard while you are playing। तो ज़्यादातर ये क्या है कि फैशनेबल क्या है कि आप इसे कहाँ पे यूज़ करेंगे, कंटिन्यूस में while और व्हेन यूज़ किया जाता है कहीं भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के लिए। लास्ट पे हम वो भी डिस्कस करेंगे। ही वॉज अ क्रिमिनल वेयर एज जबकि हिज फादर वाज अ नाइस मैन। तो जबकि अगरचे के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं ये कंजंक्शन अपोजिट के लिए दाओ, वेयर एज, वाइल, ऑल्दो, इवन दाओ। कंडीशंस, कंडीशंस क्या होती हैं? शर्त को कहते हैं, शराइत को कहते हैं। एज लॉन्ग एज, इफ़, अगर, प्रोवाइडिंग, प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड दैट, ये सारे शराइत को, कंडीशंस को ज़ाहिर करते हैं। आई विल बाय यू अ मोबाइल एज लॉन्ग एज यू गेट गुड ग्रेड्स। एज लॉन्ग एज अगर, as long as you get good grades, I will buy you a mobile. The sense of the sentence is that as long as you get good grades is less important clause and I will buy you a mobile. मैं तुम्हें एक मोबाइल ख़रीद कर दूंगा। I will buy you a mobile provided that you get good grades. I will buy you a mobile if you get good grades. If you get good grades, I will buy you a mobile. Very easy. प्रोवाइडेड दैट, इनमें से कोई भी सेम मीनिंग में आ सकता है, एक इनमें से अप्लाई कर देना है। नेक्स्ट हमारे पास प्लेस। आई लिव वेयर देयर इज़ नो हॉस्पिटल। अब वेयर एवर और वेयर, जहाँ, और वेयर एवर का मतलब होता है जहाँ कहीं, मतलब जहाँ भी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आई लिव वेयर देयर इज़ नो हॉस्पिटल, अब जहाँ पर स्पेसिफिक प्लेस है वहाँ पर आप वेयर इस्तेमाल करेंगे। स्पेसिफिक प्लेस, एक ख़ास जगह के बारे में डिस्कस किया जा रहा है कि आई लिव, मैं रहता हूँ, वेयर देयर इज़ नो हॉस्पिटल, अब वो एरिया आपने बताना है जहाँ पे हॉस्पिटल नहीं है। और वेयर एवर, जहाँ भी, ये कॉमन जगह के लिए है, कोई इसमें स्पेसिफिक प्लेस नहीं है। आई वॉन्ट टू गो वेयर एवर देयर इज़ सनशाइन, अब हर जगह सनशाइन होती है तो ये कॉमन जगह के लिए वेयर एवर आपने इस्तेमाल करना है और वेयर आपने इस्तेमाल करना है स्पेसिफिक प्लेस के लिए। इन केस, इवन इफ की सूरत में, इन केस की सूरत में, आई विल ईट द केक इन केस इट इज़ नो बिटर, मैं केक तब खाऊंगा अगर ये कड़वा ना हुआ। इवन इफ, अगरचे, हत्ता के, ही विल नॉट कम हेयर इवन इफ यू इनवाइट हिम, अगर आप, इवन इफ, हत्ता के, अगर आप उसे इनवाइट भी करें वो फिर भी यहाँ नहीं आएगा। इवन इफ, फिर भी, हत्ता के, ये इसके मीनिंग है। वेरी इजी। टाइम, टाइम को शो करने के लिए प्रीवियस, बिफोर, पहले का जो टाइम है, जो गुजरा हुआ, प्रीवियस गुजरे हुए को कहते हैं, उस टाइम को शो करने के लिए बिफोर कंजंक्शन यूज़ करते हैं, सबऑर्डिनेटिंग। आई ऑफन प्रीपेयर, मैं अक्सर तैयारी करता हूँ, बिफोर टीचिंग, पढ़ाने से पहले, यानी पहले मैं तैयारी करता हूँ और बाद में मैं पढ़ाता हूँ। बिफोर का मतलब पहले, वेरी इजी है। बिफोर मीनिंग पहले। कनकरेंट, एक ही, यानी जो एक ही वक्त पे दो काम हो, तो इसके लिए हम व्हेन यूज़ करते हैं। मैंने आपको बताया था कि व्हेन हम डिस्कस करेंगे। कनकरेंट का मतलब होता है एट द सेम
टाइम, आई वॉज स्टडिंग व्हेन समवन नॉक्ड डोर, आई वॉज स्टडिंग व्हेन समवन, अब देखें यहाँ पर व्हेन है, वाइल नहीं लगाया हमने, आई वॉज स्टडिंग वाइल समवन वाज नॉकिंग एट द डोर, अगर कंटिन्यूस होता तो यहाँ पर हम वाइल यूज करते। व्हेन जब, कंकरेंट टाइम एट द सेम टाइम। नेक्स्ट हमारे पास है सब्सिक्वेंट, सब्सिक्वेंट कहते हैं बाद में आने वाला, आफ्टर बाद को, आई टीच माई क्लास आफ्टर हैविंग प्रिपरेशन, मैं तैयारी करने के बाद ही अपनी क्लास को पढ़ाता हूँ, अप टू अ सर्टेन टाइम, एक मखसूस वक्त तक, अनटिल यहाँ तक के, अनटिल जहाँ तक या यहाँ तक, जहाँ तक भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखते हैं, आई वॉज सीइंग हिम अनटिल ही वॉज आउट ऑफ साइट, मैं उसे देख रहा था यहाँ तक के जब तक वो नज़रों से ओझल हो गया। एवरी टाइम, एनी टाइम, वेन एवर जब भी, वेन एवर जब भी, वेन एवर हर वक्त के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लर्नर्स गेट नर्वस वेन एवर पुलिसमैन कम्स इन, तो बच्चे, छोटे बच्चे डर जाते हैं जब भी पुलिस वाला आता है। तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आज हमने डिस्कस किया। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की एक और भी बहुत सारे और भी हैं, सिर्फ यही नहीं है। तो जो ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले हैं वो हमने अपनी वीडियो में इंक्लूड किए हैं, आप इनकी मदद से और भी यूज़ करना सीख सकते हैं, लेकिन मेजर जो यूज़ होते हैं वो यही हैं। तो आप इनको अच्छी तरह से देख सकते हैं और इनकी और एग्ज़ाम्पल बनाकर, एग्ज़ाम्पल से सीखा करें, हमेशा एग्ज़ाम्पल बनाकर सीखें। तो इंशाल्लाह कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़।